नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्रः मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो क्षेमधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार 172 का था। अलिंग ग्रहण का 7वां बोल और गुरुदेव श्री के प्रवचन में 37 नंबर का पेज। ये नीचे वाला बिंदु है कि ज्ञान उपयोग शुभ राग का अवलंबन नहीं है। ज्ञान उपयोग को शुभ राग का अवलंबन नहीं है, यानी पर ये चर्चा चल रही है ना कि उपयोग को पर का अवलंबन नहीं है। तो उसमें अंतिम बिंदु आया कि यहाँ तो देवशास्त्र गुरु की चर्चा पहले हो चुकी है और सब चीज़ों की चर्चा हो चुकी है। यहाँ तो विशेष यह कहना है कि विकल्प वाली दशा में राग होने पर भी धर्मात्मा जीव के ज्ञान उपयोग को राग का अवलंबन नहीं है। साधक है, अभी पूर्णता नहीं हुई है, तो ज्ञान का माने उसको राग तो है, लेकिन राग होने पर भी उस साधक धर्मात्मा के ज्ञान उपयोग को राग का अवलंबन नहीं है। उस समय भी स्वयं का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसका ही उपयोग अवलंबन करता है। राग भी ज्ञेय है और उस ज्ञेय का ज्ञान में सदाकाल अभाव है, अतः उपयोग राग रहित है। इस तरह मैंने ख्याल में राग है, लेकिन राग में उसकी उपादेय बुद्धि नहीं है। माना राग को ज्ञानी ज्ञान का ज्ञेय मानता है, ज्ञान का ज्ञेय, तो उस ज्ञेय का ज्ञान में सदाकाल अभाव होने से उसको उपयोग को राग का अवलंबन नहीं है। अगला प्रश्न उठाया है कि ऐसा कहकर तो आपने सब ज्ञेयों को निकाल दिया, माना राग का अवलंबन नहीं, देवगुरु का अवलंबन नहीं, किसी का भी अवलंबन नहीं, सारे ज्ञेयों को निकाल दिया। गुरुदेव श्री, ज्ञेयों को निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो वस्तु किसी में मिश्रित हो गई है, प्रवेश हो गई हो, उसे निकालने का प्रश्न उठता है। निकालेंगे कब आप किसी भी चीज को? उसमें घुसे हो तो निकालेंगे ना। ज्ञान में कोई ज्ञेय पदार्थ मिला ही नहीं, तो जब ज्ञान में कोई ज्ञेय पदार्थ मिला ही नहीं तो उसे निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परंतु जो वस्तु जिसमें नहीं होती उसे निकालने का प्रसंग ही नहीं रहता है। पंच परमेष्टि आदि पर ज्ञेय उनमें है। किनमें? पंच परमेष्टि में, राग में, और बाकी सब पर ज्ञेय में है। उनका ज्ञान उपयोग में अभाव है। शुभ राग भी ज्ञेय है और उस शुभ राग का भी उपयोग में अभाव है। उपयोग स्व आत्मा का है, उसे आत्मा में रखा है, ऐसा कह सकते हैं। उन्हें ज्ञेय को निकालने का प्रश्न तो इसलिए नहीं क्योंकि ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट होते ही नहीं, उपयोग में प्रविष्ट होते ही नहीं, है ना। हाँ, ये कह सकते हो, कहना हो तो कि उपयोग स्व आत्मा का है, उसे आत्मा में रखा है। रखा है का मतलब वो आत्मा में है, ऐसा स्वीकार कराया है, ये बात कह रहे हैं। अभी इस 7वें बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है: अ मने नहीं, लिंग मने उपयोग, ग्रहण मने ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन। मतलब क्या हुआ कि उपयोग को ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है। अलिंग ग्रहण का यहां ऐसा अर्थ होता है। अब देखो लास्ट में कि जिस उपयोग को यहां ज्ञेय पदार्थ का अवलंबन नहीं है परंतु स्व का अवलंबन है, ऐसे उपयोग लक्षण वाला तेरा आत्मा है। इस प्रकार तेरे स्वज्ञेय को तू जान। इस प्रकार तेरे आत्मा को
बाह्य पदार्थ के अवलंबन युक्त ज्ञान नहीं है, परंतु स्वभाव के अवलंबन युक्त ज्ञान है, ऐसा तेरे आत्मा रूप स्वज्ञेय को तू जान। ये बात यहां पर कही, ये चर्चा काफी हो चुकी थी। अभी 8वां बोल देखिए अभी आज। जो लिंग को अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता का मतलब कोई बाहर से कोई चीज आवे उसे ग्रहण करे, यहां तो खुद का ही है वो, अर्थात स्वयं कहीं बाहर से नहीं लाता, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा जो कहीं से नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञान वाला है। क्या कहा? कैसे ज्ञान वाला आत्मा? तो जो बाहर से कहीं बाहर से नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञान वाला है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती। मैंने पहले इसके पहले वाले बोल में क्या कहा था कि पहले वाले बोल में ये कहा था कि ज्ञान उपयोग को पर का अवलंबन नहीं है, एक बात। और 8वें बोल में कहा कि ज्ञान पर में से नहीं लाया जाता, मैंने ज्ञान पर का अवलंबन नहीं करता। एक 7वें बोल में कहा उपयोग, ज्ञान माने उपयोग, पर का अवलंबन नहीं करता। और 8वें बोल में ये कहा कि वो उपयोग कहीं बाहर से नहीं लाया जाता। लोकालोक को जानने वाला उपयोग हो केवल ज्ञानी का, तो वो लोकालोक से नहीं लाया जाता। तो जैसे ऐसे हमारा जो उपयोग लक्षण है, हमारा भी जो उपयोग है, कहते वो कहीं बाहर से नहीं लाया जाता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आत्मा उपयोग को बाहर से नहीं लाता ऐसा तू जान, है ना। इस 8वें बोल में उपयोग बाहर से नहीं लाया जाता ऐसा कहते हैं। अनादि से मिथ्या दृष्टि का उपयोग पर सन्मुख था, वह अब स्वयं कोई सत्समागम करे, वाणी सुने इत्यादि शुभ भाव करे तो उपयोग सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? तो अनादि से तो पर सन्मुख है उपयोग। अब वो भगवान की वाणी सुने, है ना, कोई किसी प्रकार का शुभ भाव आदि करे तो वो उपयोग सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? तो उत्तर दिया कि नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा? क्योंकि उपयोग कहीं बाहर से नहीं लाया जाता, वह क्रमशः अंतर में से प्रकट होता है, किसी बाह्य किसी कारण में से प्रकट नहीं होता है, अतः अकरणीय है। अकारणीय है क्या मतलब? कि बाहर से मेरा उपयोग सुधरेगा, है ना, परलक्षी वाणी सुनने से या अथवा शुभ भाव करने से मेरा उपयोग सुधरेगा, कि ये तो मिथ्या मान्यता का महापाप है। वहां उपयोग सुधरने का अवसर कहां है? उपयोगवान के आश्रय से आता है, उपयोगवान के अवलंबन से उपयोग प्रकट होता है, किसी बाह्य के अवलंबन से उपयोग प्रकट नहीं होता है। ये मान्यता वास्तविक है, ये यहां पे कह रहे हैं। इस प्रकार आत्मा के उपयोग की यथार्थ श्रद्धा करना, ज्ञान करना, वह धर्म का कारण। अभी तो उपयोग के बारे में भ्रांति है, तो वो कहीं बाहर से आएगा, बाहर से सुधरेगा, बाहर का अवलंबन है, तो कहते तूने अपनी आत्मा की हत्या कर डाली। पर का अवलंबन किधर है? उपयोग को, है ना, ये बात है। तो ये अब ये इसी बात वही है। अभी देखो, अब यहां पे ये छोड़ दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये छोड़ दीजिए। अब 8वां यहां से लीजिए, पेज नंबर 40 से। जो लिंग अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता, अर्थात स्वयं कहीं बाहर से नहीं लाया जाता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा जिसे कहीं से नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञान वाला है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये बोल के आचार्य देव के लिखे हुए मूल शब्द हैं, है ना। उसमें देखो, पहले ज्ञान की पर्याय में हीनता थी, तत्पश्चात दूसरे समय में वृद्धि हुई। वह वृद्धि क्या बाहर से आई? गौतम गणधर का उदाहरण समझ लो, है? 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम नहीं थे, थोड़ी देर बाद द्वादशांग की रचना की सामर्थ्य प्रकट हो गई, तो वो भगवान की वो जो उनको ज्ञान में जो रचना की सामर्थ्य प्रकट हुई, तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से हुई कि नहीं हुई? या उनको प्रशस्त शुभ भाव आया तो हुई कि नहीं हुई? ऐसा प्रश्न कि 7वें बोल में कहा था
कि ज्ञान उपयोग को देव शास्त्र गुरु का अवलंबन नहीं है, तो उनके आश्रय बिना वह किस प्रकार वृद्धिंगत हुआ, कैसे हो गया? बिना भगवान की वाणी के उनको ज्ञान हो गया। तो प्रश्न ये कि भगवान की वाणी से ही अगर द्वादशांग का ज्ञान होता है, तो जितने लोग समोसण में बैठे थे सभी सुत केवली क्यों नहीं हो गए? सभी को क्यों नहीं ज्ञान हो गया? आगे समझ में भाई, भगवान की वाणी तो सबके लिए बराबर खिरी थी ना। चलो गौतम गंधर्व के आने के बाद खिरी, लेकिन सबके लिए खिरी थी ना, और सबने उस वाणी को सुना था। फिर द्वादशांग की रचना करने की सामर्थ्य सब में क्यों नहीं प्रकट हुई? ये किस बात को बताता है कि वाणी में से अगर ज्ञान आता होता तो सभी जीवों को ज्ञान आना चाहिए। लेकिन बहुत से जीव भगवान के समोध शरण में ऐसे भी होंगे ना, जो उसी भव में मोक्ष गए होंगे। बहुत से जीव ऐसे होंगे जिन्होंने उस भव में सम्य दर्शन प्राप्त किया होगा। बहुत से जीव श्रावक दशा तक रुके होंगे। बहुत से जीव छठे सातवें गुणस्थान की दशा से आगे नहीं बढ़ पाए होंगे। और बहुत से जीव ऐसे भी होंगे जिन्हें भगवान की वाणी के प्रति विरोध का भाव आया होगा और अपना अनंत संसार बढ़ाया होगा। दिव्य ध्वनि तो वो की वही है, कौन क्या करे उसमें, है ना भाई? वह बाहर से नहीं आता है, अंतर तत्व में से आता है। अब 8वें बोल में कहते हैं कि ज्ञान पर में से लाया नहीं जाता। मैंने जो ज्ञान का व्यापार ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वरूप का स्वभाव का अवलंबन छोड़कर निमित्त का लक्ष्य करता है, उसको ज्ञान उपयोग ही नहीं कहते हैं। बराबर? जिस प्रकार इंद्रियों से ज्ञान करे वह आत्मा नहीं कहलाता। किसे कहते हैं? आत्मा। कि इंद्रियों से ज्ञान करे उसे आत्मा कहते। कि इंद्रियों से ज्ञान वो तो भावेंद्रिय, वो आत्मा कहां हुआ? आ गया? उसी प्रकार जो उपयोग पर का अवलंबन ले उसे उपयोग नहीं कहते। दो टूक शब्दों में बात है। पर का अवलंबन लेने वाले उपयोग को आचार्य कहते हैं, वो उपयोगी नहीं कहते। उपयोग किसे कहा? जो स्वभाव का अवलंबन ले उसका नाम उपयोग, बाकी कोई नहीं। अज्ञानी तर्क करता है कि द्रव्य गुण तो त्रिकाल शुद्ध एक रूप है, उसको अवलंबन नहीं होता। ऐसा कथन तो ठीक है भाई, उनको कोई अवलंबन नहीं होता। मैंने द्रव्य को और गुण को किसी का पर का अवलंबन नहीं होता, वो बात ठीक है, क्योंकि वो तो त्रिकाल शुद्ध एक रूप है, उनको अवलंबन का कोई प्रश्न नहीं। किंतु एक के बाद एक होती हुई पर्याय में एक रूपता नहीं रहती है, और ज्ञान की विशेष विशेष निर्मलता अनेक प्रकार की होती है। वह क्या ज्ञेयों के आधार से होती होगी? मन तथा शुभ राग का अवलंबन है, इसलिए शुद्धता बढ़ी है ना? यह प्रश्न गुरुदेव ने खड़ा किया कि ठीक है, द्रव्य गुण का अवलंबन नहीं होवे, वो तो समझ में आती है हमको बात, लेकिन पर्याय तो एक के बाद एक होती है। पर्याय में तो एक रूपता नहीं रहती। ज्ञान की विशेष विशेष दशा अनेक अनेक प्रकार की होती है, तो वो ज्ञेयों के आधार से होती होगी कि नहीं? मन के अवलंबन से होती होगी कि नहीं? शुभ राग के अवलंबन से होती होगी कि नहीं? और इनका अवलंबन है इसलिए शुद्धता बढ़ी है ना? ये प्रश्नकार का प्रश्न गुरुदेव श्री ने उठाया। नहीं, वह निर्मलता की वृद्धि पर पदार्थों में से अथवा शुभ राग में से नहीं आती है, वह अपने शुद्ध द्रव्य स्वभाव में से ही आती है। अंतर परिणमन की एकाग्रता बढ़ते बढ़ते बाह्य में प्रकट दिखाई देती है। अंतर स्वरूप में एकाग्रता बढ़ेगी तो परिणति में शुद्धि दिखाई देगी, परिणति में ज्ञान दिखाई देगा, परिणति में सुख दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा, निर्मलता और निर्मलता और निर्मलता और निर्मलता ऐसे दिखाई देगी। अब देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जब पर का अवलंबन है ही नहीं, ज्ञान पर से लाया ही नहीं जाता है ना, तो ज्ञान के वैभव का कारण पूर्वाचार्यों की परंपरा के अनुसार क्यों कहा? अपन बोलते नहीं बोलते, अस्य मूल ग्रंथ करतार सर्वज्ञ देवा गणधर देवा प्रति गणधर देवा, और उसके अनुसार फिर कुंद कुंद की आमनाय और जिन आचार्य ने लिखा हो, इन सबको अपन याद करते कि नहीं करते? तो काय को याद करते हो? जब पर के अवलंबन से ज्ञान आता ही नहीं तो काय को याद करते हो? यह प्रश्न किया कि यदि यह कहते हो
कि निर्मलता अंतर में से प्रकट होती है, तो कुंद कुंद आचार्य भगवान ने समय सार गाथा 5 में कहा है कि हमारे स्व संवेदन ज्ञान का जन्म पूर्वाचार्यों के अनुग्रह पूर्वक उपदेश से हुआ है और आचार्यों की परंपरा से यह वैभव हमें मिला है। तो ऐसा कैसे कहा? और प्रश्न भी किसकी ओर से उठाया कि किसी दूसरे ने नहीं कहा, कुंद कुंद आचार्य ने कहा है। जो यहां कह रहे हैं ना पर का अवलंबन नहीं है ज्ञान को, वो ही कुंद कुंद आचार्य कहते हैं। तीर्थंकर परमात्मा से लेकर हमारे गुरु पर्यंत जो अपने शुद्धात्म स्वरूप में अंतर निमग्न रहते थे और उन्होंने हमें अनुग्रह पूर्वक शुद्धात्मा के स्वरूप का उपदेश दिया, उससे हमारे निज वैभव का जन्म हुआ। कि ये सारी बातें तो आचार्य कुंद कुंद ने कही है ना। उसका उत्तर बहुत अच्छा देते हैं कि जब कोई भी ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव चेतन के आश्रय से अपने ज्ञान की अत्रुट धारा टिकाए रखता है, तब अपने ज्ञान में निमित्त रूप हुए पूर्व आचार्य कैसे थे उन निमित्तों का ज्ञान कराते हैं। देखो एक चीज समझ लो, जिस समय ज्ञान स्वसन्मुख होता है उस समय तो किसी भी निमित्त का अवलंबन विकल्प तक नहीं होता, बराबर है ना, क्योंकि वो तो शुद्धोपयोग में होता है। लेकिन जो वो शुद्धोपयोग में अपने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त किया, तो वो आत्मा को प्राप्त करने से पहले विकल्प की भूमिका में कौन से आचार्य, कौन से ज्ञानी, कौन सा शास्त्र, कुछ भी निमित्त रूप वहां पर था, उसका ज्ञान कराया जाता है। ज्ञानी कभी भी उच्छृंखल नहीं होते। एक बात समझ लेना, ये वस्तु व्यवस्था को जानने पर भी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, अटूट है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं, वस्तु व्यवस्था है। बहुमान के विकल्प में जब ज्ञानी भी आते हैं तो उनका यही वचन होता है कि अहो देव शास्त्र गुरु की कृपा से हम भव सागर से तिर गए। अगर विनय का ऐसा व्यवहार भी ना हो देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो अभी सत्य स्वरूप को समझने की पात्रता भी नहीं जगी है, ये समझ लेना। और विनय का ऐसा व्यवहार है, इसलिए देव शास्त्र गुरु से मुझे कुछ मिल जाएगा, ऐसी दीनता वृत्ति है कि भगवान से भी कुछ मिलेगा मुझे, तो वो जीव तत्व समझने के लायक ही नहीं है। ये बात पक्की कि देव शास्त्र गुरु से कुछ नहीं मिलेगा, अपना सब कुछ अपने में है, इसलिए उनसे मिलने का प्रश्न ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? उनके पास अधिक थोड़ी है, उनके पास अपना, पहली बात तो अपना माल उनके पास नहीं है, तो वो अपना माल कैसे देंगे अपने को? और वो कहते तेरा माल तेरे पास ही है ना। तो फिर प्रश्न ये है कि लेकिन ये बात बताई किसने कि तेरा माल तेरे पास है? कि ये जिनने बताई, ज्ञानी धर्मात्माओं को भी उनके प्रति ऐसा बहुमान का विकल्प आता है। देखो वचनामत में एक बहुत अच्छा बोला है, बहिश्री के वचनामत में उन्होंने कहा, जबकि एक सत्यता है ज्ञान वैभव अगर आप पढ़ेंगे तो पूर्व भाव में विदेश क्षेत्र में बहिश्री सम्य दर्शन प्राप्त जीव थी और अंत में मायाचारी के परिणाम से स्त्री का शरीर मिला उनको, ठीक है। लेकिन यहां आकर के जब ही उनको सम्य दर्शन प्राप्त हुआ या उन्होंने आत्मा को समझा, जो भी कुछ भी हो, तो पूर्व भाव की भी आराधना की हुई थी उनकी, तो बीच में टूटी और वापस आराधना जुड़ी। लेकिन फिर भी गुरुदेव के प्रति कैसा बहुमान का विकल्प आता था कि अगर हम आत्मा शब्द बोलना सीखे हों तो ये गुरुदेव का प्रताप है। क्या शब्द बोलेंगे ज्ञानी धर्मात्मा? आत्मा शब्द बोलना सीखे हो तो गुरुदेव क्या बोलते थे? हमारे ऊपर कुंद कुंद आचार्य देव का महान महान उपकार है। अच्छा बोलो, कुंद कुंद आचार्य देव को देखा था क्या इस भाव में? पिछले भाव में देखा हो, ठीक है, इस भाव में तो नहीं देखा था ना। लेकिन समय सार पढ़ करके उपकार हुआ निमित्त रूप में, तो बहुमान का परिणाम कैसा है? ऐसा नहीं, सैकड़ों जगह ये उद्गार मिलेंगे, हमारे ऊपर कुंद कुंद आचार्य देव का विशेष उपकार है।
समय सार ग्रंथादि राज का हमारे पर विशेष उपकार है, इसलिए हमें समय सार की विशेष महिमा आती है। क्यों? कि आत्मा के अवलंबन से प्रकट हुआ, ऐसा होने पर भी उसमें निमित्त कौन था? पूर्व निमित्त, माने जिस समय अनुभूति होती है उस समय तो शुद्ध उपयोग में होती है, उसके पहले कौन निमित्त था? तो उस पूर्वचर निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये सारे कथन जिनवाणी में करते हैं, कुंद कुंद आचार्य देव भी कहते हैं, और गोमठ सार के रचनाकार नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती है, तो उनके गुरु थे अभयनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती। तो गोमठ सार में उनको नमस्कार करते हुए लिखते हैं कि हे गुरु अभयनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती देव, आपकी कृपा से यह आत्मा भव सागर से पार हो गया। क्योंकि जैन दर्शन तो एक दूसरे की कृपा नहीं मानता है ना। अरे जैन दर्शन ही वास्तविक कृपा मानता है। क्या कृपा मानता है? कि किसी की कृपा किसी के ऊपर नहीं होती। इस वास्तविकता को स्वीकार करना और स्वीकार करके निमित्त का यथार्थ विवेक रखना, ठीक है, वो विवेक होता है ज्ञानी को। तो ज्ञानी को तो निमित्त का विवेक होता है, और अज्ञानी निमित्त के विवेक के बहाने निमित्त को कर्ता मानता है। ज्ञानी को सहज निमित्त का विवेक होगा, क्योंकि गुरुदेव श्री बोलते हैं मोक्ष महाप्रकाशक के प्रवचन में, जिसे निमित्त का विवेक नहीं है उसे उपादान की जागृति का सवाल ही नहीं होता। आएगा नहीं। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी निमित्त के विवेक के बहाने, ये निमित्त मिलाना तो चाहिए ना, इस निमित्त से तो मेरा कार्य, तेरा कार्य होगा, और यदि वो उस निमित्त से होगा तो वो निमित्त नहीं रहा, वो उपादान हो गया। अज्ञानी को निमित्त का विवेक का मतलब क्या है? अच्छा बताओ। कि आप, हम कहते हैं कि नमक और शक्कर का विवेक रखो, कि क्या मतलब साहब? क्या विवेक का मतलब क्या होता है? कि विवेक का मतलब ये होता है कि नमक के डिब्बे में जो चम्मच है उसे शक्कर के डिब्बे में मत मिलाना, और शक्कर के डिब्बे में जो चम्मच है उसे नमक के डिब्बे में मत मिलाना। डिब्बों को मिलाने की तो बात ही नहीं है, डिब्बों के माल को मिलाने की तो बात ही नहीं है, चम्मच को भी मत मिलाना, नहीं तो चाय में तो खारापन आ जाएगा और सब्जी में जो होगा समझ लेना, है ना। मैंने उसको जैसा है वैसा रखना, उसका नाम विवेक है। आ गया? तो यहां निमित्त का विवेक का मतलब ये, उसको कर्ता नहीं मानना और उसकी उपस्थिति से इनकार नहीं करना। हमें अपने आप सम्यक दर्शन हो गया, हमारे को किसी का निमित्त नहीं है, ऐसा नहीं है। तुझे सम्यक दर्शन हुआ है और किसी का निमित्त नहीं होवे, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। और निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। आ गया? निमित्त के कर्तव्य, निमित्त का कर्तव्य भी नहीं मानेगा और निमित्त का निषेध भी नहीं करेगा। यह है निमित्त का विवेक। खैर, तो आ गया। देखो, उन निमित्तों का ज्ञान कराते हैं। प्रत्येक आत्मा स्वयं का ज्ञान प्रवाह उत्तरोत्तर टिकाए रखता है। कौन टिकाए रखता है ज्ञान के प्रवाह को? खुद आत्मा टिकाए रखता है। तब क्या क्या निमित्त थे उनका ज्ञान कराते हैं। आगे समझ। जिस प्रकार ज्ञानियों की परंपरा में उत्तरोत्तर ज्ञान टिकाए रखने में संधि है। कैसी संधि है? कि भगवान महावीर से गौतम गणधर के बाद केवल ज्ञान हुआ सुधर्माचार्य के बाद जम्बू स्वामी के बाद, है ना, फिर वो श्रुत केवलियों की परंपरा चलते चलते द्वादश अंक के पाठी रहे, फिर 11 अंक के पाठी रहे, फिर 10 अंक के पाठी रहे। ऐसे करते 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 वो परंपरा धरसेन आचार्य तक चली। और धरसेन आचार्य को एक अंग का कुछ भाग ज्ञान था, इतना ज्ञान ह्रास हो गया था। तब आचार्य धरसेन की नींद उड़ी कि भाई साहब, अगर ये ज्ञान लिखा नहीं जाएगा तो विच्छेद हो जाएगा। विकल्प चले, उनको तगड़े विकल्प चले। और तब उन्होंने दक्षिण प्रांत में एक यति सम्मेलन हो रहा था मुनिराजों का, बहुत बड़ा, वहां पर अपने समाचार भेजे
वहां से 2 मुनि आए तो 3 दिन तक बात नहीं की, किस लिए आए, कुछ नहीं आए, ठीक है आओ। 3 दिन बाद उन मुनियों ने कहा कि प्रभु हम इसलिए आए हैं। अच्छा, मंत्र दिया, वो सारी ख्याल है कहानी है ना, और उनको जितना ज्ञान उनके पास था सब उनको पढ़ाया, और उन्होंने बाद में सठखंडागम वगैरह की रचना की। इस तरह ये ज्ञान की परंपरा चली है, जो पहले मौखिक चलती थी और बाद में लिखित रूप में चली है। ठीक है ना, ये लिखित रूप में चली आगे। तो ये संधि है। तो उसी प्रकार उनके निमित्त की परंपरा में उत्तरोत्तर संधि बताकर निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन किया है। क्या कथन किया कि धरसेना पुष्पदंत भूतबली को ज्ञान किससे मिला, कि धरसेन आचार्य को, धरसेन आचार्य को किससे मिला। तो वो ठेठ परंपरा चलेगी तीर्थंकर तक। निमित्त के कथन में ये सारी परंपरा चलेगी, और वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है कि कोई किसी को ज्ञान दे ही नहीं सकता। जिन जिनको भी ज्ञान का उघाड़ मिला है वो स्वयं की उपादानगत योग्यता से मिला है। ऐसा होने पर भी उस ज्ञान के उगाड़ में निमित्त रूप कौन था, उसका ज्ञान जिनवाणी कराती है। ज्ञान उपयोग की अचानक वृद्धि का कारण कौन, कि चलो ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा एकदम बढ़े तो हम समझ लेवे, लेकिन एकदम ज्ञान बढ़ गया किसी को तो अचानक ही बढ़ गया, अपने आप बढ़ गया, योग्यता से बढ़ गया। उसका उत्तर प्रश्न किया, देखो ये मतलब खुद ही उठाया प्रश्न कि गौतम गणधर महावीर प्रभु के निकट गए, उनके पहले उनको ज्ञान बहुत हीन था, और भगवान के समो शरण में गए। भगवान की वाणी सुनकर 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हुआ। पहले मति शुद्ध ज्ञान था, वो भी कौन सा, कुमति कुश्रुत गृहीत मिथ्यात्व के साथ, और थोड़े समय में 4 ज्ञान के स्वामी हो गए। तो इतना सब ज्ञान कहां से आया है? भगवान ने चमत्कार किया कि नहीं किया कुछ? तथास्तु, कुछ किया कि नहीं किया ऐसा, कि क्या भगवान की वाणी में से आया, क्या निमित्त के ऊपर लक्ष्य करने से आया, ये प्रश्न खड़ा किया। ठीक है, कि किसी जीव को सामान्य मति शुद्ध ज्ञान, दूसरा प्रश्न, किसी जीव को सामान्य मति शुद्ध ज्ञान है, और तत्पश्चात 2 घड़ी में पुरुषार्थ करके एकाग्र होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो देखो, केवल ज्ञान होने के पहले किसी जीव को मति शुद्ध 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, किसी जीव को मति शुद्ध अवधि 3 ज्ञान होते हैं, अथवा किसी जीव को मति शुद्ध मन परिये 3 ज्ञान होते हैं, अथवा किसी जीव को मति शुद्ध अवधि और मन परिये 4 ज्ञान होते हैं। ठीक है, अवधि और मन परिये ज्ञान हो तो भी उसमें उपयोग नहीं होता। तो समझ लो किसी जीव को केवल मति शुद्ध ज्ञान है मात्र, है ना, और उसने पुरुषार्थ किया 2 घड़ी माने 48 मिनट, मुनिराज है, मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं, 48 मिनट तक स्वरूप की एकाग्रता की, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। शिवभूति मुनिराज का उदाहरण ले लो, मारुस मातुस, इतना भी याद नहीं रहता था ना, है? तो इतने में आहार के लिए निकले थे वो। तो एक महिला उड़द की दाल को छिलके अलग कर रही थी, तो दूसरे ने पूछा भाई क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मैं दाल में से छिलके अलग कर रही हूं। बस एक शब्द को पकड़ लिया और अंतर स्वरूप का ध्यान किया। जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं रहता था वो मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। आ गया, कहां से आया? मारुस मातुस में से आया, उस शब्द में से आया ज्ञान। कहां से आया? अरे अंतर में स्वरूप एकाग्रता की तो प्रकट हो गया। तो इतनी सब वृद्धि कहां से आई कि वहां यहां भी सुनने से पहले ज्ञानहीन होता है, और शब्द और वाणी कान में पड़ने के बाद ज्ञान बढ़ता है। वह वृद्धि क्या वाणी में से आती होगी? प्रश्न खड़ा किया, कहां से आती होगी? तो पहले ये पूछें कि वाणी में से अगर वृद्धि आती है तो पहले अपन ये तो पता करें कि वाणी में ज्ञान है कि नहीं है। वाणी में से ज्ञान आया ना, तो जिसमें से ज्ञान आया उसमें तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं?
तो वाणी तो भाषा प्रकरण की, पुद्गल की प्रकरण, उसमें ज्ञान कहां आया? आ गया। अज्ञानी कहता है कि सब आत्माओं के द्रव्य गुण तो अनादि अनंत शुद्ध हैं, परिपूर्ण भरे हैं, और पर्याय में प्रकटता की वृद्धि दिखाई देती है। वह निमित्त आता है तब बढ़ती है, और निमित्त नहीं आता तो नहीं बढ़ती है। ये पराधीन दृष्टि से अज्ञानी को दिखाई देता है। आ गया। उसका गुरुदेव ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वह वृद्धि किन्हीं बाह्य पदार्थों अथवा सुबराग में से नहीं आती। अंतर में ज्ञान शक्ति का भंडार पड़ा है, उसमें से अपने पुरुषार्थ द्वारा वह प्रकट होती है। तेरे में ज्ञान का समुद्र पड़ा है, और उसमें से वो आता है सब कुछ, है ना। ज्ञान की ज्वार की तरंगें चैतन्य समुद्र के मध्य बिंदु में से उछलती है। श्रीमद जी ने कहा, देखो, प्रवचन समुद्र बिंदु में उछटी आवे जेम, पूर्व 14 की लब्धि का उदाहरण भी तैसे। मतलब क्या कि जैसे समुद्र के मध्य बिंदु में से ज्वार आता है। क्या मतलब? कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन समुद्र होता है ना, तो पूर्णिमा के दिन क्या आएगा? समुद्र में ज्वार आएगा। ज्वार आएगा माने समुद्र का पानी उफान में आएगा, ऊपर आएगा, उफान आएगा उसमें। और अमावस्या के दिन उसमें भाटा आएगा, माने समुद्र का पानी रसातल में चला जाएगा। अब वो कहते हैं कि जिस समय पूर्णिमा का दिन हो, उस समय 50, 60, 70 डिग्री सूर्य का ताप चल रहा हो, इतना जोरदार ताप कि पेड़ पौधे जल जाएं, ऐसा ताप हो, तो भी वह ताप समुद्र के ज्वार को रोकने में समर्थ नहीं है। आ गया। और जिस दिन अमावस्या के दिन समझ लो भाटा, ज्वार भाटा, भाटा बोलते हैं ना अपने यहां, तो वो भाटा आना हो तो उस समय 100 इंच बरसात हुई हो समुद्र के नगरी में, और हजारों नदियां उफन उफन करके समुद्र में जा रही हों, तो भी समुद्र के पानी को रसातल में जाने से रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि समुद्र में जो ज्वार और भाटा आता है वो बाहर के वातावरण से एकदम अप्रभावित है, वो समुद्र के मध्य बिंदु में से आता है। इसलिए बाहर में कितना ही ताप हो वो ज्वार को नहीं रोक सकता, बाहर में कितनी ही बाढ़ आ रही हो वो भाटा को नहीं रोक सकता। ऐसी व्यवस्था है। ठीक यही ज्ञान की स्थिति है कि ज्ञान की परिणति आत्मा के मध्य बिंदु में से, मैंने आत्मा के अपने ज्ञान के स्वभाव में से आती है ज्ञान की परिणति। सारा जगत अज्ञानी, सारा अज्ञानी जगत मिलकर के एक ज्ञानी को अज्ञानी बनाना चाहे, क्या इसको मूर्ख बनाना है, अपने को मिथ्या दृष्टि बना देना है, नहीं बना सकता। और असंख्य केवली मिल जाएं और वो चाहे कि मैं इस एक अभव्य को भव्य बना दूं, अभव्य को, तो वे अभव्य को तो भव्य बना ही नहीं सकते। अरे किसी अज्ञानी को भी ज्ञानी नहीं बना सकते। कब तक? जब तक उसकी खुद की योग्यता का परिपाक नहीं हो, तब तक। वो परिणाम अंदर में से आता है। विकार का परिणाम हो चाहे निर्विकार परिणाम हो, है ना, सब अंदर में से आता है। तो ज्ञान की परिणति भी अंदर में से, अंदर में से माने अपने द्रव्य स्वभाव में से यू आती है। समुद्र में ज्वार आता है, उसका क्या कारण? तो ऊपर से बहुत वर्षा हो रही है, अतः ज्वार आया है। क्या? बहुत सी नदियां आकर समुद्र में मिलती है, अतः समुद्र उछल रहा है। क्या? नहीं। चाहे जितनी नदियां मिलें और चाहे जितनी वर्षा हो रही हो, तो भी समुद्र के उस ज्वार को बाहर के पानी का अवलंबन नहीं है। वह ज्वार तो समुद्र के मध्य बिंदु में से आता है। इसी न्याय से इस चैतन्य स्वभाव के मध्य बिंदु में ज्ञान का ज्वार उछलता है। आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, उसमें एकाग्रता करने पर जो शक्तियां अंतर में विद्यमान हैं
उनमें से वह प्रकट होती है, शक्ति की व्यक्तता होती है। कुएं में पानी हो और आप बाल्टी डालो तो कुएं में पानी होगा तो बाल्टी में आएगा ना, और कुएं में पानी नहीं होवे तो कुएं में पानी सूख गया तो बाल्टी में कैसे आएगा? अपन बोलते कि नहीं बोलते भाई नल में पानी कैसे आता है? टोटी खोलने से पानी आ जाता है। तो टोटी खोलने से नल में पानी कब आएगा? कि जब नल के पाइप में पानी होगा, और पाइप में ही पानी नहीं होवे तो टोटी खोलने से पानी आ जाएगा, है ना? इसी तरह यहां पे कहते हैं उसी से प्रकट होती है। बाह्य वाणी भगवान अथवा गुरु संबंधी किसी शुभ राग में से वह वृद्धि नहीं होती है, उसे राग तथा श्रवण का आधार नहीं है। वे तो ज्ञान की तरंगे अंतर शक्तिवान चैतन्य समुद्र में से उछलकर प्रकट होती है। माने स्वतंत्रता है ज्ञान की। कोई कहता है कि शास्त्र को वांछन किया अतः ज्ञान में वृद्धि हुई, और शास्त्र में भी लेख आता है कि शिष्य विनय से पढ़ता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है। विनय वो आता है ना, विनय बुद्धि ददादि विनयम, ऐसा कुछ आता है। गुरु के समागम में पढ़े तो ज्ञान बढ़ता है ना? गुरु के समागम में बोलते नहीं बोलते कि गुरु गम से शास्त्र पढ़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कि कुंद आचार्य भगवान भी कहते हैं कि गुरु की कृपा से हमको यह ज्ञान वैभव प्राप्त हुआ है। ये सब कथन व्यवहार नय के हैं। भगवान के समोषण में गए इसलिए ज्ञान बढ़ा, ये सब कथन व्यवहार नय के हैं। अपने कारण से शुद्ध स्वभाव में से ज्ञान की वृद्धि करता है, तब गुरु शास्त्र इत्यादि को निमित्त कहकर उपचार करते हैं। वह मात्र बाह्य निमित्त है, यथार्थ में तो वह सब ज्ञान अंतर में से प्रकट होता है। आ गया? अंतर में से यथार्थ ज्ञान प्रकट हो तो बाह्य निमित्त पर उपचार आता है, और अंतर में यथार्थ ज्ञान प्रकट नहीं हो तो बाह्य जिनको निमित्त कहते हैं उन पर उपचार भी नहीं आता। ठीक है? टीचर सब बच्चों को पढ़ाता है, जो पढ़ते हैं उनसे पूछे तुम्हारी सफलता का राज क्या, तो क्या बोलते हैं? कि हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता। कभी वो नहीं कहता मैं अपनी योग्यता से पास हुआ, कभी नहीं बोलेगा। विनयवान कभी नहीं बोलेगा, और वास्तविकता यही है कि उसकी योग्यता से हुआ है। तो फिर दूसरे किसी असफल विद्यार्थी से पूछा कि भाई तुम फेल हो गए, तुम्हारे फेल होने की का श्रेय किसे? क्या वजह है? तो देखो जो विनयवान होगा ना, वो तो ये कहेगा कि भैया क्या करूं, गुरुजी ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था लेकिन मैं क्लास से बहुत बंक मारता था, है ना? और उदंड होगा तो वो क्या कहेगा, इस मास्टर को पढ़ाना ही नहीं आता। फेल नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? मास्टर को पढ़ाना आवे तो पास होऊं ना मैं। तो भाई इस मास्टर को पढ़ाना नहीं आता और तू फेल हो गया, तो तेरी ही क्लास में वो फर्स्ट डिवीजन कैसे हुआ और मेरिट में उसका नाम कैसे आया? जिसकी जितनी योग्यता है वो उतना गिरे। समुद्र है और समुद्र में पानी उछाले मार रहा है, लेकिन हम कितना पानी ग्रहण कर पाएंगे? कि जितना हमारा पात्र होगा उतना। उसी तरह जितनी अपनी योग्यता होगी उतना। बराबर है? ये बात आई है। बस आगे ये प्रश्न आएगा इसका कि ज्ञान अंतर में से प्रकट होता है, तो ये मंदिर, प्रतिमा जी, समय सार आदि का अवलंबन किस प्रकार? तो ज्ञान तो अंदर में से आएगा ना। देखो मतलब ये समझो कि उस जिस जमाने के ये प्रवचन हैं गुरुदेव श्री के, उस जमाने में भी जब ये बात पहली बार लोगों ने सुनी थी तो कितना अचंबा लगता था। तो एक तरफ वस्तु स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सदैव मंदिर बन रहा है, उसमें समय सार की स्थापना हो रही है, सिमंदर भगवान का मंदिर बन रहा है। क्यों बन रहा है जब उसके अवलंबन से कुछ होता ही नहीं? तो है ना। इस प्रश्न का उत्तर आगे की स्वाध्याय में